वेलकम नीट एस्पिरेंट। सभी नीट एस्पिरेंट का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम कहीं ना कहीं प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सो मीन्स टैक्सिस और टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और नॉमस मीन्स लॉ। अरेंजमेंट का लॉ, हम कहीं ना कहीं जितने भी जीव जगत में पादप हैं, जितने भी बॉटनी के अंदर प्लांट हैं, हम सभी को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। और ये वर्ड किसने दिया था? दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय AP डे कैंडोले इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्रिया डी ला बॉटनिका, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। यानी कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी जो बुक लिखी है वो AP डे कैंडोले जी ने लिखी है। टैक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हम टैक्सोनॉमी यानी कि किसी को भी अरेंजमेंट करने से पहले हम उसका क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उसे पहचानेंगे। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, उसको हम सबसे पहले उसको पहचानेंगे। उसके बाद उसका नाम रखेंगे यानी कि नामकरण करेंगे। और जब नामकरण कर लेंगे फिर उसे क्लासीफाई करेंगे। यानी कि हम किसी भी प्लांट को, अगर मुझे कोई नया प्लांट हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस ज़मीन पर मिल जाता है, तो सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और नॉमेनक्लेचर करने के बाद फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म एंड इज असाइंड टू अ पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हम उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे पहचानेंगे। अगर वो ऑलरेडी है तो उसे हम उसमें असाइन कर देंगे, और अगर नया है तो उसको हम एक नया जो है आइडेंटिफिकेशन जो है ग्रुप में रखेंगे। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण कैसे करेंगे? तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यानी कि हम इसका नामकरण इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने उसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया। जैसे मान लिया कोई नया प्लांट है और आपका मन आया कि आप ऐसा नाम रख दो, तो ऐसे नहीं रख सकते आप। आपको इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेंट करेक्टर। तो उसके करेक्टर के आधार पे, यानी कि समान आधार पे, यानी कि दूसरे प्लांट से मिलने वाले लक्षणों के आधार पे हम उसको कैटेगराइज करेंगे। अब एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, अक्सर पूछा जाता है, सिस्टेमैटिक्स क्या होता है? तो द टर्म सिस्टेमैटिक्स बाय गिविंग बाय लीनियस, कैरोलस लीनियस, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। बॉटनी में इनका बहुत अच्छा रोल है। तो कैरोलस लीनियस, द वर्ड सिस्टेमेटिक्स डेरिवेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टेमेटिक मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा माने सिस्टम में, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, ठीक है। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी, यानी कि लीनियस ने एक वर्ड यूज किया था सिस्टेमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस। उन्होंने अपना पब्लिकेशंस उन्होंने जो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, तो पब्लिकेशंस का नाम उसने रखा था सिस्टेमा नेचुरी। क्या रखा था? सिस्टेमा नेचुरी, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के बीच में कौन कौन से तथ्यों को देखा। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन बताया उन्होंने होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने नॉमेनक्लेचर के बारे में बोला कि ये होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्लासीफाई करो उसको, और क्लासीफाई करने के साथ साथ उसका एवोल्यूशनरी यानी कि उसमें परिवर्तन किस तरह से आया है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म वो किस तरह से रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेशनशिप दिखा रहा है। नोट पॉइंट है यहाँ पे, in modern taxonomical studies, taxonomists used external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism। तो आज के समय में जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो की है टैक्सोनॉमिस्ट ने, जो टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी करते हैं स्टडी और इंटरनल भी करते हैं। ये मार्फोलॉजिकल स्टडी भी करते हैं, ये एनाटॉमिकल स्टडी भी करते हैं। किसी भी प्लांट को पहले तो बाहर से देखेंगे, फिर उसकी सेक्शन काट काट के देखेंगे, उसकी टीएस काटेंगे, उसकी एलएस काटेंगे, उसका स्टेम काटेंगे, उसका रूट काटेंगे, उसका फ्लावर, उसका वर्ड, उसका हर एक पार्ट को वो काट काट के उसके अंदर किस तरह का अरेंजमेंट टिश्यू का है, सेल का अरेंजमेंट किस तरह का है, फिर उसके आधार पे जो है कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे। प्लांट कहीं डाइकॉट तो नहीं है, प्लांट कहीं मोनोकॉट तो नहीं है, इस तरह की भी वो सारे के सारे स्टडी करेंगे। आपको विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी याद रखनी है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म। ये आपको पॉइंट याद रखना क्योंकि ये हमारे कोरोलस लीनियस साहब ने दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कौन सी है? तो पहली है साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरी है कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, है ना, साइटोलॉजिकल, साइटोप्लाज्म जानते हो ना, है ना, तो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को हम क्लासीफाई करेंगे। सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हम टैक्सोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साइटोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम कैसे हैं, कितने क्रोमोजोम हैं, भाई साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है, क्रोमोजोम आते हैं, उसके सारे के सारे सेल के ऑर्गन्स आते हैं, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कैसा है। तो ये साइटो टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करेंगे, प्लांट के सेल के अंदर ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, और क्रोमोजोम भी है। क्रोमोजोम क्या होते हैं? क्रोमो मीन्स कलर, सोमा माने बॉडी, और ये कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड का फोल्डेड टाइप होता है। आपने डीएनए और आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं ना, तो तुम्हें पता है जब व्हेन डीएनए फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ फोल्डेड हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रोमोजोम। कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड अप करता है? H2A, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, तो हम इस वाले क्लासिफिकेशन में हम साइटोटैक्सोनॉमी की स्टडी करने वाले हैं। हम प्लांट को ये देखेंगे उसका साइटोप्लाज्म कैसा है। दूसरा हम कीमोटैक्सोन, कीमो माने केमिकल, ठीक है, तो हम कीमोटैक्सोनॉमी यूज करेंगे। तो यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, प्लांट किस किन केमिकलों से मिलकर बना है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हम कैसे जानकारी लेंगे कि प्लांट कौन कौन से केमिकल से बना है। तो सबसे पहले आप उसकी एक सेल निकाल लेंगे और उसकी सेल निकाल कर तब आप उसकी सेल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसको देखेंगे। पूरे प्लांट को तो नहीं देख सकते ना, सेल के अंदर तो देख सकते हैं कि प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, लिपिड कितना है, फैट कितना है, मिनरल्स कितने हैं। तो इसके आधार पर इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। द बेसिक केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन कीमोटैक्सोनॉमिक आर एल्कलॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, टैनिन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप इन सब की स्टडी करेंगे उसके प्लांट की सेल के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो तरह का आपको पता चला। पहला बताओ कौन सा था? साइटोटैक्सोनॉमी, और दूसरा कौन सा था? कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, ओके। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से गैदर कर ले रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम यहाँ पर टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन करेंगे अननोन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म आज तक हम देखे ही नहीं है। जैसे कल को आप समुद्र में कूद गए और समुद्र की गहराइयों में जाके आपको एक नया मैराइन प्लांट मिल गया, अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? उसके अननोन ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में आप आइडेंटिफिकेशन करोगे। हमने भी बताए थे वो सारे पॉइंट, भाई आप रिपीट करोगे, उसके बारे में जानकारी गैदर करोगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ देखी जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और दूसरे नंबर की जो सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखी जाती है वो कोरल्स रीफ में देखी जाती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। बरसा वन, आप बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? चेरापूंजी मानिसराम में। तुम्हें पता है कि चाहे हम फॉरेस्ट के जैसे सबसे ऊपर क्राउन है, अंडर स्टोरी है ना, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट आपको लेयर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाए हैं। तो अब क्राउन लेवल पे सबसे ऊंचाई लेवल पे अलग प्लांट होंगे, अंडर स्टोरी पे अलग होंगे, जमीन पे अलग होंगे, और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी कि यहाँ अलग प्लांट है तो वहाँ अलग प्लांट होगा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सनलाइट नहीं है तो प्लांट ग्रो तेजी से कर रहे हैं। जमीन के अंदर मीथेन की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि पत्तियाँ सड़ रही हैं। तुम्हें पता है ना, जब पत्तियाँ सड़ती हैं तो वहाँ मीथेन गैस बहुत ज़्यादा, हाँ, और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ गर्मी है, सनलाइट आ जाती है, एक बार अगर अंदर आ गई तो बाहर नहीं निकल पाती, जहाँ ट्रैप हो जाती है उसके अंदर। तो वहाँ पर आपको प्लांट की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और दूसरी डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? दूसरे नंबर की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी कोरल रीफ में। आप कहेंगे सर ये कोरल रीफ क्या होता है? इसे मूंगे की चट्टानें कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूंगे की चट्टानें। क्या होती हैं मूंगे की चट्टानें? आपने देखा ना कि आपने मोलस्क देखे, मोलस्क जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। अब आप किसी की बालू छनते हुए देखना, जब आप बालू छनते हुए देखेंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोलस्क के संख होंगे, है ना। हर संख अलग नेचर का होगा, हर संख अलग क्वालिटी का होगा। समुद्र के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी में जहाँ ये मोलस्क होते हैं, जब ये मरते रहते हैं तो इनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल है वो डिपॉजिट हो जाता है जमीन पे। तो कहीं ना कहीं एक मोटी सी लेयर बना लेता है जमीन पे। क्या बना लेता है? और ये लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है, कोरल रीफ के संघ की ही होती है। तो सेकंड सबसे बड़ी डाइवर्सिटी, सेकंड सबसे बड़ी विविधता, सेकंड सबसे बड़ा अंतर अगर आपको देखने को मिलेगा तो सबसे बड़ा अंतर आपको यही देखने को मिलेगा। आपको ये जो है कोरल रीफ के अंदर, यहाँ हर संघ अलग टाइप का है। तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या है? विविधता, विविध, डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट के ऑर्गेनिज्म। तो नंबर 1 की डाइवर्सिटी कहाँ पे थी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सेकंड नंबर की हिंदी में क्या कहते हैं? मूंगे की चट्टानें कहते हैं। अब हम बात करेंगे द नंबर ऑफ स्पीसीज आर नॉन एज डिजायरेबल रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि अब तक कितनी स्पीसीज आपने जो है जानते हो आप? तो याद करो 1.7, 1.8 मिलियन। This refer to biodiversity or the number of type of organism present in earth। 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो इस समय अर्थ पे है ना। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी मेरे नीट एस्पिरेंट हैं जिन्होंने मन बना लिया कि आपको नीट निकालना है, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के आपके पार्ट आएंगे। जैसे अभी ये पार्ट नंबर 1 में हमने आपको डाइवर्सिटी एक्सप्लेन की, अब हम आपको नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको ICBN, फिर ICZN एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा बायो का टॉपिक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप हमारी वीडियो को रोक कर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनसे नोट्स लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइन मेडिकल में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 10th 9th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं अगर हमारे इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिखते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन है, बेहतरीन से भी बेहतरीन है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे किसान नेता परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे स्मार्ट कैंपस का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।